दोस्तों 95% जीते हुए मुकाबले को हार्दिक पांड्या की वजह से हारा भारत, फिर भी भुवनेश्वर कुमार ने जीता सबका दिल। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट देखो जी में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि भारत और साउथ अफ्रीका का दूसरा T20 मुकाबला खेला गया, जिसमें भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा। आखिर कैसे हार्दिक पांड्या की गलती की वजह से भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा, भुवी ने कैसे सबका दिल जीत लिया, पूरी खबर और पूरी मैच की हाईलाइट विस्तार से आज हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप भी टीम इंडिया को सपोर्ट करते हो, चाहते हो कि अगला वाला T20 मुकाबला भारतीय टीम जीते, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त गवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों भारत और साउथ अफ्रीका के बीच T20 सीरीज का दूसरा T20 मुकाबला आज 12 जून को रविवार के दिन खेला गया, जहां भारत और साउथ अफ्रीका दोनों ही टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। वहीं टीम इंडिया के प्लेइंग 11 में कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिला। इस दूसरे T20 मैच में साउथ अफ्रीका की टीम ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और टीम इंडिया को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। इस मैच की शुरुआत हुई भारतीय टीम की तरफ से ओपनर बल्लेबाज के रूप में ऋतुराज गायकवाड़ और ईशान किशन बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे, लेकिन पहले ही ओवर में ऋतुराज गायकवाड़ कागिसो रबाडा की गेंद पर अपना विकेट गंवा बैठे और मात्र 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। परंतु विकेट के बावजूद भी अगले ही ओवर में नए बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने एक बेहतरीन चौके के साथ अपना खाता खोला। चौथे ओवर में ईशान किशन ने भी आक्रामक बल्लेबाजी का नजारा पेश किया और एक ही ओवर में 2 गगनचुंबी छक्के जड़ दिए। एक के बाद एक ईशान किशन चौके और छक्के के रूप में बाउंड्री बटोरते हुए नजर आ रहे थे, जहां 6 ओवर के पावर प्ले में टीम इंडिया 1 विकेट पर 42 रन बना चुकी थी। 7वें ओवर में ईशान किशन ने एक और करारा चौका जड़ा, लेकिन अगली ही गेंद पर ईशान किशन एंड्रिस नोटजी की गेंद पर अपना विकेट गंवा बैठे और 34 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बावजूद भी अगली ही ओवर में ड्वेन पीटर्स ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 रनों का किफायती ओवर निकाला, लेकिन इसके बाद श्रेयस अय्यर ने एक बार फिर से बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 9वें ओवर में लगातार 1 चौका और 1 छक्का भी जड़ दिया। परंतु इसके बाद अगले ही ओवर में ऋषभ पंत केशव महाराज की गेंद पर 5 रन बनाकर अपना विकेट गंवा बैठे। वहीं 11वें ओवर में हार्दिक पांड्या के बल्ले से एक करारा चौका देखने को मिला, तो वहीं पर इसके बाद अगले ही ओवर में श्रेयस अय्यर ने भी एक तूफानी छक्का जड़ दिया। लेकिन इसके अलावा 13वें ओवर में हार्दिक पांड्या पार्नेल की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए और महज 9 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट होकर पवेलियन लौट गए। हालांकि इसके बाद भी अगले ही ओवर में नए बल्लेबाज अक्षर पटेल के बल्ले से एक करारा चौका देखने को मिला, लेकिन इसी ओवर में श्रेयस अय्यर भी 40 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट होकर पवेलियन लौट गए। जी हां दोस्तों, लगातार इस मैच में भारतीय टीम पिछड़ते हुए दिख रही थी। इसके बाद 15वें ओवर में पार्नेल ने सिर्फ 5 रन खर्च किए। वहीं 16वें ओवर में कागिसो रबाडा ने भी किफायती ओवर फेंका। एक के बाद एक टीम इंडिया इस मैच में बुरी तरह से पिछड़ते हुए नजर आ रही थी। 17वें ओवर में एंड्रिस नोटजी की गेंद पर अक्षर पटेल भी महज 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, क्लीन बोल्ड हो गए। हालांकि लंबे इंतजार के बाद 18वें ओवर में हर्षल पटेल के बल्ले से एक बेहतरीन चौका देखने को मिला। इसके अलावा 19वें ओवर में दिनेश कार्तिक ने खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए चौके के साथ अपने 2 बेहतरीन बाउंड्रियां लगाते हुए नजर आए। इसके अलावा इस ओवर में एंड्रिस नोटजी ने 12 रन खर्च किए। अब इनिंग्स की आखिरी ओवर में जमकर बाउंड्रियां देखने को मिली। इस ओवर की पहली ही गेंद पर हर्षल पटेल ने एक करारा चौका जड़ा, तो वहीं पर इसी ओवर में दिनेश कार्तिक ने फिनिशर की भूमिका निभाते हुए एक के बाद एक 2 और गगनचुंबी छक्के जड़ दिए। जी हां दोस्तों, 20 ओवर में टीम इंडिया 6 विकेट के नुकसान पर 148 रन बना चुकी थी और साउथ अफ्रीका के सामने भारतीय टीम ने 149 रनों का लक्ष्य रखा था। वहीं दोस्तों साउथ अफ्रीका की तरफ से ओपनर बल्लेबाज के रूप में कप्तान तेम्बा बाउमा और हेंड्रिक्स बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे, जहां इनिंग्स के पहले ही ओवर में रिचा हेंड्रिक्स ने एक शानदार चौका जड़ा, लेकिन इसी ओवर की अंतिम गेंद पर रिचा हेंड्रिक्स भुवनेश्वर कुमार की गेंद पर क्लीन बोल्ड होकर 4 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर अपना विकेट गंवा बैठे। हालांकि इसके बावजूद भी अगली ही ओवर में तेम्बा बाउमा के बल्ले से एक करारा चौका देखने को मिला, तो वहीं पर तीसरे ओवर में ड्वेन पीटर्स ने भी एक शानदार चौका बटोरा, लेकिन अगली ही ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने एक बार फिर से शानदार गेंदबाजी करते हुए ड्वेन पीटर्स को महज 4 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर कैच आउट करवा के पवेलियन भेज दिया। हालांकि इसके बावजूद भी अगली ही ओवर में एक बार फिर से बाउमा के बल्ले से एक बेहतरीन छक्का देखने को मिला, लेकिन अब छठे ओवर में वंडर दस्तन भी भुवनेश्वर कुमार के गेंद पर मात्र 1 रन के निजी स्कोर पर क्लीन बोल्ड हो गए और पवेलियन लौट गए। 6 ओवर के पावर प्ले में अफ्रीकन टीम 3 विकेट के नुकसान पर 29 रन बना चुकी थी। 7वें ओवर में चहल ने 4 रनों का किफायती ओवर फेंका। इसके अलावा अगले ओवर में हर्षल पटेल ने भी
भी 3 रनों का शानदार ओवर फेंका। एक के बाद एक भारतीय गेंदबाज साउथ अफ्रीका पर अपना शिकंजा मजबूत कर रहे थे, लेकिन अब 9वें ओवर में हेनरिक क्लासन ने शानदार बल्लेबाजी का नजरा पेश किया और एक ही ओवर में एक चौका और एक गगनचुंबी छक्का भी जड़ दिया। इसके बाद अगले ही ओवर में हेनरिक क्लासन ने चौके के रूप में बाउंड्री बटोरी। साउथ अफ्रीका को जीत के लिए आखिरी की 60 गेंदों में 92 रनों की जरूरत थी। 11वें ओवर में हेनरिक क्लासन ने 2 शानदार चौके बटोर दिए। इसी ओवर में तेम्बा बाउमा के बल्ले से एक लाजवाब चौका देखने को मिला। वहीं 12वें ओवर में हेनरिक क्लासन ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी का नजारा दिखाया, जहां क्लासन ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए एक ही ओवर में 2 चौके और एक करारा छक्का लगाकर ओवर से कुल 18 रन बटोर लिए। दोनों ही खिलाड़ियों की मौजूदगी में अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हो चुकी थी, लेकिन इसके बाद 13वें ओवर में तेम्बा बाउमा युजवेंद्र चहल की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए और 35 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। हालांकि इसके बाद नए बल्लेबाज डेविड मिलर ने आते ही एक बेहतरीन चौकी के साथ अपना खाता खोला। एक बड़े विकेट के बावजूद भी ऐसा लग रहा था कि मान्य भारतीय टीम के हाथों से मैच धीरे धीरे फिसलता नजर आ रहा था। 14वें ओवर में हेनरिक क्लासन ने 1 रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया। इसी ओवर में एक तूफानी छक्का भी जड़ दिया, जहां 15वें ओवर में क्लासन ने चौके के रूप में बाउंड्री बटोरी। अब आखिरी के 30 गेंदों में साउथ अफ्रीका को जीत के लिए 34 रनों की जरूरत थी। 16वें ओवर में मैच का रुख पूरी तरह से साउथ अफ्रीका की तरफ झुक गया। इस ओवर में डेविड मिलर ने पहले युजवेंद्र चहल की गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का जड़ा। इसके बाद इसी ओवर में हेनरिक क्लासन ने चहल की गेंद पर एक के बाद एक 2 गगनचुंबी छक्के जड़ दिए। साउथ अफ्रीका को मात्र 24 गेंदों में 11 रनों की जरूरत थी। 17वें ओवर में हर्षल पटेल ने अपनी गेंदबाजी का बेहतरीन जलवा बिखेरते हुए हेनरिक क्लासन को 81 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, भारतीय टीम के हाथ से मैच फिसलता हुआ नजर आ रहा था। आखिरी 18 गेंदों में सिर्फ 5 रनों की जरूरत थी और डेविड मिलर ने एक बार फिर से साउथ अफ्रीका की टीम को बड़ी जीत दिलाई। दोस्तों, ऐसे में साउथ अफ्रीका की जीत पर, साथ ही में भारतीय टीम की हार पर और भारतीय टीम के हार का कारण, उसका जवाब आप हमें कमेंट करके जरूर दें। धन्यवाद।